हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 235 है। अब 200 पार्ट नंबर 34 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित शब्द दिया है। जो सोनार है ना, आपको आभूषण से समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि जो आपको बढ़ाई है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर, इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि जो आपका क्या दिए सोनार है ना, आपको आभूषण से किस प्रकार से समझते हैं। देखिए सोनार क्या बनाता है, यहाँ पर लिखते हैं बनाता है, ठीक यानी बनाता है, यानी बनाता है। ठीक क्या होगा, बनाता है। यहाँ पर क्या होगा, बनाता है। यानी जो सोनार है ना वो आभूषण बनाता है, ठीक उसी प्रकार से बढ़ई जो है ना वो क्या बनाता है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, यानी बनाता है। ठीक यहाँ पर यानी बनाता है, बनाता है। क्या बनाता है, तो फर्नीचर बनाता है। क्या बनाता है, फर्नीचर बनाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको फर्नीचर हो गया। क्या हो जाएगा, यानी फर्नीचर। क्या हो जाएगा, फर्नीचर हो जाएगा। देखिए जिस प्रकार से आपको क्या होगा, सोनार जो है ना आभूषण बनाता है, उसी प्रकार से बढ़ाई क्या बनाएगा, फर्नीचर बनाएगा। तो फर्नीचर देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देख नीचे दी गई आकृति में, दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देख नीचे दी गई यानी संख्या श्रृंखला में एक संख्या गलत है, यानी गलत संख्या का पता लगाएं। देखिए नीचे आपको कह दे एक श्रृंखला दे, इन श्रृंखला में आपको बताना है कि कौन सी संख्या आपको गलत है। क्या है, गलत है। इन चार ऑप्शन में से बताना है कि कौन सी जो संख्या है ना आपको गलत दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे जो श्रृंखला है ना आपको किस प्रकार से चल रहा है। देखिए श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, यहाँ पर दो से क्या हो रहा है, आपको 2 से 5 हो रहा है, 5 लेके हो रहा है, यहाँ पर 10 हो रहा है, 10 लेके हो रहा है, यहाँ पर 17 हो रहा है, 17 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 26 हो रहा है, 26 लेकर आ रहा है, यहाँ पर 37 हो रहा है, 37 लेकर आ रहा है, यहाँ पर 50 हो रहा है, और 50 ले यहाँ पर क्या हो रहा है, 64 हो रहा है। तो इसको सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि आपको कौन सी संख्या आपको गलत दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर 2 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 5 हो रहा है, तो 2 में क्या करेंगे, 2 में आपको 3 को जोड़ देते हैं, 3 2 कितना होता है, 5 होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर 5 ले क्या लिख रहे हैं, 10 लिख रहे हैं, इसमें क्या करेंगे 5 में 5 जोड़ देंगे तो 10 आ गया। उसी प्रकार से 10 में क्या करेंगे, 10 में आपको 17 लिख रहा है, 10 लिखा हो रहा है 17 हो रहा है, तो 10 में क्या करेंगे, तो 10 में आपको 7 को जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 17 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 17 से क्या लिख रहा है, 26 लिख रहा है, तो जब 17 से क्या लिख रहा है, 26 लिख रहा है, तो 17 में क्या करेंगे, 9 को जोड़ लेंगे, जब 9 को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 26 आ जाएगा। उसी प्रकार से 26 लेकर 37 हो रहा है, तो 26 में क्या करेंगे, 26 में आपको 11 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 37 लेकर लिख रहे हैं, 50 लिख रहे हैं, तो 37 ले 50 किस प्रकार से लिख रहे हैं, तो 37 में क्या करेंगे, 13 को जोड़ देंगे तो 50 आ जाएगा। उसी प्रकार से आपको अगला संख्या देखना होगा। देखिए तो 50 में कितना जोड़ेंगे कि 64 आ जाएगा। देखिए तो 50 में कितना हमको जोड़ना होगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमको क्या करेंगे, 14 को जोड़ेंगे तो 64 आ जाएगा। लेकिन एक बार इससे पहले क्या करेंगे, ध्यान से देखना होगा हमको। देखिए यहाँ पर एक बार नीचे से देखिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 14 नहीं होगा। देखिए यहाँ पर 3 जोड़ा है, 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 13 2 कितना होगा, यहाँ पर 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 15 होगा। क्योंकि इसमें देखिए 2 का अंतर किया है, जब 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15 होगा, तो 15 आपको 50 में जोड़ना होगा। जब 15 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। कितना हो गया, 65 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, 64 के जगह पर आप लोगों को 65 होना चाहिए, यानी 65 आया है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, 64 लिखा है। तो कौन सी संख्या आपको गलत हो गया है। देखिए यहाँ पर जो 64 है ना, 64 आपको गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके स्थान पर आपको 65 लिखना चाहिए था। तो 64 क्या हो जाएगा, गलत हो गया। तो 64 आपको क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए यहाँ पर आपको कह दे एक यानी संख्या शब्द दिया है। देखिए यहाँ पर आपको दिया है कि यहाँ पर 7 जो है ना आपको 32 ले समझता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर बताना है कि 35 जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए सबसे पहले इसमें करेंगे कि वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करेगा, और 10 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है,
संबंधित संख्या को चुनना है। देखिए तो संबंधित संख्या यानी 7 जो है ना आपको 32 ले किस प्रकार से समित है, उसी प्रकार से 35 जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से बताएंगे कि कौन सा संख्या यहाँ पर संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर आपको ध्यान से देखना होगा कि 7 से 35 किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए 7 को क्या करते हैं, 7 में आपको 5 ले गुना करते हैं, तो 7 5 कितना होता है 35 होता है। कितना होता है 35 होता है। तो इसको क्या करेंगे, एक बार नीचे देखते हैं, 7 5 35 होता है, तो 35 हो गया और 35 में 3 को माइनस करेंगे। देखिए यहाँ पर कितना आ गया 35 आ गया और 35 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया, यहाँ पर 32 हो गया। कितना आ गया 32 आ गया। देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर भी करेंगे, 35 दिया ठीक, तो 35 में क्या करेंगे, तो यहाँ पर 35 हो गया और 35 को क्या करना है, 35 को 5 ले गुना करना है और यहाँ पर क्या करेंगे 3 माइनस करेंगे। तो 35 में 5 ले गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 175 आ गया। कितना 175 आ जाएगा और 175 में से क्या करेंगे 3 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 172 आ गया। कितना आ गया 172 आ जाएगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो जाएगा 172 हो जाएगा। तो 172 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में यानी नमन को 92 लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में यानी कारपेट को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर पहले सब प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि किसी निश्चित कुट भाषा में यानी नमन को क्या लिख रहा है 92 लिख रहा है, तो आपको बताना है कि कारपेट को है ना, कारपेट को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो आपको नमन है ना, नमन को 92 किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए नमन को आपको क्या लिख रहा है 92 लिख रहा है, एन लिख रहा है यानी ए हो गया, यहाँ पर एम हो गया, फिर यहाँ पर ए हो गया, फिर यहाँ पर एन हो गया। इसको क्या लिख रहा है आपको 92 लिख रहा है। यहाँ पर क्या लिख रहा है 92। तो 92 किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए नमन को 92 किस प्रकार से लिख रहा है, तो एन, एन का स्थानीय मान क्या होता है, तो यानी एन का स्थानीय मान है, एन का क्या करेंगे स्थानीय मान है, विपरीत का स्थानीय मान लिखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे विपरीत रखेंगे, क्या हो गया विपरीत को रखेंगे। देखिए एन, एन का विपरीत क्या हो जाएगा, एन का विपरीत आपको क्या हो जाएगा यहाँ पर कितना 13 आ जाएगा। कितना 13 हो जाएगा। ए का विपरीत क्या होता है 26 होता है और आपको एम, एम का विपरीत क्या होगा यहाँ पर 14 हो जाएगा और इसी प्रकार से एम, ए का क्या होगा विपरीत 6 हो गया यानी 26 हो गया। एन का विपरीत क्या हो जाएगा, तो एन का विपरीत आपको क्या लिख रहा है 13 लिख रहा है। ये क्या लिखा है, ये विपरीत लिखा है, क्या लिखा है विपरीत हो गया। ये क्या है विपरीत है, ये सारे क्या लिखा है, सारे आपको विपरीत लिखा है। देखिए नमन को क्या करेंगे विपरीत रखेंगे, नमन को विपरीत आपको लिखेंगे और क्या करेंगे आपस में सबको क्या करेंगे जोड़ लेंगे। क्या करेंगे सबको आपस में जोड़ना होगा, ठीक क्या करेंगे सबको आपस में जोड़ लेंगे। जब सबको आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ गया यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 92 आ जाएगा। कितना आ गया 92 आ जाएगा। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि नमन को विपरीत लिखेंगे, नमन को विपरीत यानी एन का विपरीत लिखेंगे 13 आ गया और ए का विपरीत क्या होता है जेड होता है, ए का विपरीत जेड होगा तो लेकिन जेड का स्थान क्या होता है, जेड का स्थानीय मान 26 होता है तो 26 लिखा है। उसी प्रकार से एम का स्थानीय मान क्या होता है यानी विपरीत का स्थानीय मान 14 होता है। ठीक, तो आप समझ गए कि स्थानीय क्या लिख रहा है, इसमें विपरीत लिख रहा है। उसी प्रकार से देखिए क्या करेंगे कारपेट को लिखेंगे, तो कारपेट को आपको क्या लिखना है, देखिए यहाँ पर सी ए यानी आर कार पेट यानी PET पी, ठीक है होगा कारपेट। तो कारपेट को क्या लिखेगा, इसको भी क्या करेंगे, इसको भी क्या करेंगे विपरीत रखेंगे। क्या रखेंगे विपरीत रखेंगे। तो देखिए विपरीत यानी सी, सी का विपरीत क्या हो जाएगा, तो सी का विपरीत आपको कहते हैं यानी सी का विपरीत कितना होगा W हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कितना लिख रहा है 24 यानी बी यानी क्या विपरीत आपको 23 यानी कितना आएगा 24 हो गया ना, यहाँ पर कितना है 24 आ जाएगा। और ए का विपरीत क्या होता है, ए का विपरीत आपको 26 होता है। आर का विपरीत क्या होता है, तो आर का विपरीत आपको यहाँ पर 9 हो जाएगा। और पी का विपरीत क्या हो जाएगा, तो पी का विपरीत आपको 11 हो जाएगा। और उसी प्रकार से ई का विपरीत क्या हो जाएगा, ई का विपरीत आपको 22 हो जाएगा। और टी का विपरीत क्या हो जाएगा 7 हो गया। कितना 7 हो जाएगा। और क्या करेंगे इन सबको आपस में जोड़ लेंगे। क्या करेंगे सबको आपस में जोड़ना होगा। देखिए सबको आपस में जोड़ लेंगे, इसमें कितना देगा, सबको जोड़ने के बाद में हमको कितना रहा है, तो सबको जोड़ने के बाद में कितना रहा है 99 आ रहा है यानी 99 रहा है। यानी कारपेट को क्या लिखेगा, तो कारपेट को आपको 99 लिखेगा यानी क्या लिखेगा 99 लिखेगा। तो यहाँ पर क्या होगा ये विपरीत है। तो देखेंगे कि 99 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में यानी सही वे नारे ज्ञात करें। देखिए नीचे आपको कहते हैं स्तनधारी दिया है, गायो दिया है और कौवो को, इन तीनों शब्द को आपस में बताना है किस प्रकार से संबंधित है और कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर देखेंगे कि सबसे कॉमन कौन सा दिख रहा है। देखिए सबसे कॉमन आपको क्या दिख रहा है, यानी स्तनधारी है यानी स्तनधारी हो गया। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा स्तनधारी यानी यहाँ पर स्तनधारी हो गया। स्तनधारी के अंदर में कहते हैं गाय आते हैं यानी स्तनधारी के अंदर में कहते हैं गाय आते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा
यहाँ पर स्तनधारी के अंदर में यानी क्या होगा, स्तनधारी हो गया। यहाँ पर एस लिखेंगे, स्तनधारी के अंदर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर गाय हो जाएगा, यानी यहाँ पर गाय हो गया, ठीक, गाय हो जाएगा। स्तनधारी के अंदर में गाय आते हैं, लेकिन स्तनधारी के अंदर में कौवा आते हैं, नहीं आते हैं, यानी क्या हो जाएगा, स्तनधारी के अंदर में कौवा को क्या हो जाएगा, आपको अलग हो गया, यानी क्या हो जाएगा, आपको अलग हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलग हो गया। देखिए आपको इस प्रकार से समझते हैं, स्तनधारी है, सबसे कॉमन क्या है, स्तनधारी। स्तनधारी के अंदर में क्या आता है, गाय आता है। स्तनधारी क्या होता है, गाय होती है, लेकिन स्तनधारी आपको कौवा होते हैं, नहीं होते हैं, तो क्या हो जाएगा, स्तनधारी। स्तनधारी के अंदर में क्या आता है, यानी गाय आते हैं, और कौवा आपको क्या हो जाएगा, अलग हो गया, यानी आपस में इसी प्रकार से संबंधित हैं। और आपको कौन इस तरह का वेन डायग्राम देखेंगे, किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि यहाँ पर दिया है प्रश्न में कि दी गई वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं छोर से, यानी बाएं छोर से 13वें के दाएं छोर यानी दाएं 7वां है होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, पहले प्रश्न को समझिए, इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि दी गई वर्णमाला में यानी कौन सा अक्षर बाएं से क्या है 13वें हैं। यहाँ नहीं, इसका कहने का मतलब है कि ए से लेकर जेड तक एक अंग्रेजी वर्णमाला में आपको बाएं से क्या लिख रहा है, बाएं से 13वें स्थान, यानी क्या है, बाएं से 13वें अक्षर के यानी दाएं क्या होगा, 7वां अक्षर कौन सा होगा। यानी अंग्रेजी वर्णमाला में आपको बताना है कि बाएं से 13वें अक्षर के दाहिने 7वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक क्या होता है, यहाँ पर ये बाएं होता है, ये अक्षर क्या होगा, बाएं हो गया, यहाँ से क्या होगा, ये आपको दाएं होता है। तो आपको क्या बोल रहा है कि देखिए बाएं छोर से, तो बाएं छोर से क्या है, 13वें हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितने हैं, 13वें। 13 पर कितना गया, देखिए 13वां अक्षर है, ठीक, कितना है, 13वां अक्षर एम है। अब बोल रहा है कि 13वां अक्षर के दाएं 7वें अक्षर बताना है, इसका दाएं भी क्या बताना है, 7वां अक्षर बताना है। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7, 7वां अक्षर क्या आ गया, यहाँ पर 7वां अक्षर क्या गया, यानी टी आ गया, कितना है, टी आ गया। तो आपसे वही पूछा है कि आपको देखिए यानी बोल रहा है ना कि यहाँ पर यानी छोर से क्या है, बाएं छोर से 13वें अक्षर, तो बाएं छोर से 13वें अक्षर आपको क्या गया, 13वां एम आ गया। और ये बोल रहा है कि 13वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन है, तो यहाँ पर 7वां अक्षर क्या गया, देखिए यानी बाएं क्या, दाहिने क्या गया, दायां, ठीक है, दायां कितना गया, 7वां, तो 7वां कौन सा हो गया, टी आ गया, कितना गया, टी आ गया। तो आपसे वही पूछा है कि कौन सा होगा, तो टी अक्षर हो जाएगा, कौन सा, टी। तो टी देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक व्यक्ति पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है, यानी फिर 9 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए अपने दाएं मुड़ता है, वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर यात्रा करता है। अंत में वह दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर यात्रा करता है, वह प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले प्रश्न को यहाँ पर ध्यान से देखेंगे क्या बोल रहा है आपको, ठीक। देखिए यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि एक व्यक्ति जो है ना पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है, कितने, पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर। तो सबसे पहले एक डायग्राम बना लेंगे, क्या करेंगे, डायग्राम, ये पूर्व होता है, यहाँ पर आपको पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण होता है। देखिए यहाँ तक समझ गए। अब देखिए इसके आगे क्या बोल रहा है कि एक जो व्यक्ति है ना पश्चिम की ओर कितना चलता है, 4 किलोमीटर। तो मान लेते हैं यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से आपको पश्चिम की तरफ चलाते हैं। देखिए यहाँ से पश्चिम की तरफ कितना चलता है, 4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर हो गया। उसके बाद में आगे देखिए यानी फिर 9 किलोमीटर यात्रा, देखिए 9 किलोमीटर यात्रा करने के लिए अपने दाएं मुड़ता है, यानी 9 किलोमीटर फिर यात्रा करने के लिए कितने, दाहिने मुड़ता है। तो दाहिने मुड़ेंगे कितना, 9 किलोमीटर, यहाँ पर 9 किलोमीटर यात्रा करने के लिए दाहिने मुड़ता है। अब बोल रहा है फिर यहाँ पर यानी वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर यात्रा करता है, लेकिन फिर क्या किया, फिर 12 किलोमीटर कितना पूर्व की ओर मुड़ता है। तो 12 किलोमीटर यहाँ पर पूर्व की ओर मुड़ाता है, ठीक, यानी पूर्व की ओर मुड़ता है और यहाँ पर यात्रा कर रहा है, कितना, 12 किलोमीटर है ना, यहाँ पर 12 किलोमीटर। अब बोल रहा है कि अंत में वह दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर यात्रा करता है। अंत में क्या किया, वो दक्षिण की तरफ चला। तो यहाँ से क्या करेंगे, दक्षिण की तरफ हल्का नीचे जाएंगे, नीचे कितना हो गया, 3 किलोमीटर हो गया। यहाँ पर कितना गया, यहाँ पर 3 किलोमीटर हो गया, कितना, 3 किलोमीटर। अब बोल रहा है कि 3 किलोमीटर करता है, वह प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर बताना है कि वह प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है। बोल रहा है कि प्रारंभिक स्थिति से आपको कितने दूर पाए। देखिए तो प्रारंभिक स्थिति आपको ई वाला है, ठीक,
यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी बताना है, ठीक, क्या करें, दूरी बताना है। तो देखिए यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी बताने के लिए इसको क्या करेंगे, इसको सीधा करेंगे, क्या करेंगे, इसको सीधा करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सीधा हो गया। देखिए तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर जब आपको क्या होगा कि ई जब 4 किलोमीटर है तो ई भी 4 किलोमीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई भी 4 किलोमीटर हो गया, ई भी 4 किलोमीटर, और ई क्या है 9 किलोमीटर, तो ई टोटल भी क्या होगा 9 किलोमीटर। लेकिन 9 किलोमीटर में क्या कर रहा है कि आपको 3 किलोमीटर चल रहा है, 3 किलोमीटर क्या क्या है, यहाँ पर देखिए 3 किलोमीटर चला है, तो कितना बचेगा, 9 में से 3 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, यानी 6 बच गया। तो ई वाला क्या हो जाएगा, ये वाला आपको 6 हो जाएगा, और ई वाला क्या दिया है आपको, ई वाला क्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको 4 किलोमीटर, ई भी 4 किलोमीटर, तो यहाँ पर 4 किलोमीटर, तो यहाँ से यहाँ के अभी कितना हो गया, ये अभी 8 किलोमीटर चल रहा है, कितना हो गया 8 किलोमीटर, ई कितना हो गया 8 किलोमीटर हो गया। देखिए तो यहाँ पर कितना हो गया 8 किलोमीटर और ये 6 किलोमीटर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार थोड़ा सा लॉजिक लगाया, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या बना दिया, ये विकर्ण बना दिया, क्या है विकर्ण बताना है, तो वही बताना है कि वो प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है। देखिए ये आपको क्या होगा, ये आधार 6 मीटर दे दिया और लंबाई कितना दे दिया 8 मीटर दे दिया। यहाँ पर अभी कौन बताना है, क्या बताना है, कौन बताना है, तो कौन बताने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, यानी 8 का स्क्वायर करेंगे, फिर आपको 6 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर कितना हो गया 8 8 64 हो गया, और यहाँ पर कितना का 6 के 36 हो गया, और इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो जोड़ लेंगे तो कितना आ गया 100 आ गया, और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 होता है। तो आपसे क्या पूछा है, तो विकर्ण का यानी कौन का मान कितना गया 10 आ गया। यहाँ पर आपको 10 मीटर हो गया, कितना गया 10 किलोमीटर, कितना 10 किलोमीटर, यहाँ पर क्या जगह 10 किलोमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा है कि वह प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है, तो 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि रेखा एमएन पर दर्पण रखा जाता है तो उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति दिए गए प्रश्न आकृति की सही छवि है। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि नीचे आपको कहते हैं एक दर्पण दिया है, यानी यहाँ पर एमएन पर एक आकृति यानी दर्पण में रखा हुआ है। इस आकृति को अगर हम दर्पण में देखेंगे तो किस तरह का आपको आकृति दिखेगा, आपको इसी को ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या रखा है, एक दर्पण रखा है, इस दर्पण में क्या करेंगे, इस आकृति को हम देखते हैं किस प्रकार से दिखेगा। देखिए इसको क्या करते हैं, यहाँ पर आपको इस प्रकार से रखेंगे, ठीक, ये वाला हो जाएगा, और यहाँ से क्या करेंगे, इसको यहाँ तक रखेंगे, उसके बाद में फिर यहाँ से यहाँ तक रखेंगे। देखिए इस तरह का तो आपको आकृति बनेगा, लेकिन दर्पण यहाँ पर रखें तो आपको इसी तरह से आकृति बनेगा। लेकिन देखिए ई वाला जो आपको दिया है ना, ई वाला आपको कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर, क्योंकि ये आकृति में देखिए क्या है, ये दर्पण में देख रहे हैं, क्या करेंगे दर्पण में देखेंगे। और देखिए ई वाला जो बिंदु दिया है आपको इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक, यानी इस प्रकार से आ गया। देखिए इस प्रकार से हो गया। तो आपसे सवाल क्या पूछा है, आपसे सवाल पूछा है कि दर्पण में रखा जाता है तो उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति दर्पण यानी आकृति दिए गए आकृति यानी प्रश्न आकृति की छवि है, सही छवि है। देखिए ये आपको क्या आएगा, वास्तविक दिया था, एक क्या आ गया आपको दर्पण में। देखिए दर्पण में इस तरह इस आकृति को अगर हम दर्पण में देखेंगे तो इस तरह का आपको आकृति दिखेगा। तो इस तरह का जो आकृति है ना वो देखेंगे किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी उत्तर आकृति में से। तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर एक ए हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक पासा के 3 चित्र नीचे दिए गए हैं, यानी 6 के विपरीत सतह पर कौन सी यानी संख्या को पहचाने। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है 3 चित्र दिए, यहाँ पर क्या दिए 3 चित्र, एक पासे के 3 चित्र दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि 6 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जब एक ही पासे के 2 स्थितियां में 2 फलक एक समान होते हो, यानी अब समान होता है तो जो बचा हुआ क्या होगा, बचा हुआ फलक जो है ना एक दूसरे का विपरीत होता है। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 3 स्थिति, एक ही पासे का 3 स्थिति दिया है। इसमें क्या करेंगे, 2 फलक एक समान मिल गया है तो जो तीसरा फलक होगा ना एक दूसरे का विपरीत होता है। देखिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 6 दिया है, पहला में देखेंगे 6 दिया है, इसमें देखिए 6 दिया है, एक फलक समान मिल गया, लेकिन देखिए 2 इसमें मिल रहा है, 2 इसमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो इसमें क्या मिल रहा है, इसमें देखिए आपको 3 मिल रहा है, क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब 6 मिल जाएगा तो 3 मिल गया। यहाँ पर तो आपको देखिए तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 का विपरीत 5 होगा, लेकिन आपको सवाल क्या पूछा है 6 के विपरीत बताना है। तो जब 6 के विपरीत बताना होगा यहाँ पर क्या करेंगे, इसका आपको इस प्रकार से नहीं होगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरा और तीसरा में देखते हैं,
क्या करेंगे, दूसरा और तीसरा में देखेंगे। देखिए 5 और 3 इसमें मिल रहा है, और देखिए इसी प्रकार से 5 और 3 इसमें भी मिल रहा है। क्या मिल रहा है, यानी दूसरा में और तीसरा में दोनों में एक समान मिल गया। 5 और 3 मिल रहा है और 5 3 इसमें भी मिल रहा है। दोनों में जब 5 3 मिल गया, जब एक ही पासे की दो स्थितियां, दो फलक एक समान मिल गया, तो आपको क्या हो जाएगा, 6 का तीसरा जो है ना एक दूसरे का विपरीत होता है, यानी 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 6 का विपरीत आपको 4 हो जाएगा। तो 4 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है। इसमें प्रश्न दिया है कि आपको कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुने। देखिए यहाँ पर एक कथन दिया और निष्कर्ष दिए। कथन के आधार पर डायग्राम बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व किया जाता है। देखिए सबसे पहले देखेंगे कि कथन आपको क्या बोल रहा है। कथन बोल रहा है कि कुछ किताबें पेंसिल हैं, बोल रहा है कि कुछ जो किताब है ना क्या है, पेंसिल है। तो मान लीजिए कुछ किताब को क्या रखते हैं, पेंसिल में, इसको क्या रखते हैं, किताब को रखते हैं, यानी कुछ किताबें हो गया कुछ, ठीक। कुछ किताबें क्या है, पेंसिल है, तो कुछ किताब को क्या करते हैं, पेंसिल में रखते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, यानी पेंसिल हो गया, क्या पेंसिल हो गया। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए दूसरा में क्या बोल रहा है कि सभी पेंसिल नदियाँ हैं, लेकिन सभी पेंसिल क्या है, नदियाँ हैं। तो सभी पेंसिल को क्या करते हैं, नदियाँ में रखते हैं, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर, नदियाँ हो गया। सभी पेंसिल क्या है, नदियाँ हैं। ये तो आपको कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर क्या करें, डायग्राम बना दिए। अब निष्कर्ष आपको देखना होगा, तो निष्कर्ष आपको क्या बोल रहा है। देखिए निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष में दिया है कि पहला में सभी नदियाँ पेंसिल है। बोल रहा है कि जो सभी नदी है ना क्या है, पेंसिल है। सभी नदियाँ पेंसिल नहीं है, सभी नदी के अंदर में पेंसिल है। ये क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। इस बोल रहा है कि सभी जो नदियाँ है ना क्या है, पेंसिल है, यानी सभी नदियाँ क्या है, पेंसिल के अंदर है, नहीं सभी नदियाँ के अंदर में पेंसिल है, यही गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ नदियाँ किताबें हैं, लेकिन कुछ जो नदी है ना क्या है, किताब है। ये आपको सही बोल रहा है। देखिए ये क्या है, किताबें हैं, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, नदी है। ये कुछ नदी क्या दिख रहा है, किताब दिख रहा है। ये आपको सही बोल रहा है। कुछ नदियाँ किताबें हैं, ये आपको सही बोल रहा है, यानी क्या हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। यानी यहाँ पर देखेंगे केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।